ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर एक तरीके से कहें तो चिकचिक मची हुई है। सभी पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहती हैं। नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात के बाद यह कहा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू 100-100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। अगर बीजेपी और जेडीयू 100-100 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो चिराग पासवान की जो मांग है उसका होगा क्या? क्योंकि चिराग पासवान 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, तो फिर आखिर सीटें मिलेंगी कैसे और लड़ा कैसे जाएगा? एनडीए के अंदर सीटों का फॉर्मूला क्या होगा? दरअसल ये कहा जा रहा है कि एनडीए में सीट बंटवारा लगभग तय हो गया है, बस इस फॉर्मूले को बाहर लाने की जरूरत है। और यह भी कहा जा रहा है कि अमित शाह जब बिहार दूसरी बार आ रहे हैं तो इसमें सारी चीजें तय कर दी जाएंगी और चुनाव आयोग जैसे ही तिथि की घोषणा करेगा कि चुनाव बिहार में कब होने हैं, उसके 1-2 दिन के बाद ही एनडीए की तरफ से सीटों के बंटवारे का अनाउंस कर दिया जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन फिलहाल यह है क्या? दरअसल यह कहा जा रहा है कि जेडीयू ने साफ कर दिया है कि चिराग पासवान से बात बीजेपी करेगी और वो उन्हें तय करे कि चिराग 20 से 25 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़े। तो फिर ये नया फॉर्मूला क्या है एनडीए में चुनाव लड़ने का, और क्या चिराग मान जाएंगे, यह भी देखना होगा। क्योंकि 2020 के चुनाव में चिराग पासवान जब एनडीए से अलग होकर वो चुनाव लड़ गए थे तो उन्होंने जेडीयू को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से साफ साफ बीजेपी को कहा गया है कि चिराग साथ ही रहेंगे, लेकिन उनको मनाने की जिम्मेदारी और सीटों के समझौते की जिम्मेदारी ये बीजेपी की होगी। तो सीटों का फॉर्मूला क्या होगा? ये कहा जा रहा है कि बीजेपी 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बार वो जेडीयू से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ेगी और जेडीयू 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में कुल सीटें हैं 243, तो 203 सीटें बीजेपी और जेडीयू बांट लेगी। इसके बाद जो सीटें बचती हैं 40, वो 40 सीटें 3 घटक दलों में बांटे जाएंगे। चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जिसमें चिराग पासवान को 20 सीटें देने की बात कही जा रही है कि उन्हें 20 सीटें दी जाएगी। जीतन राम मांझी की पार्टी को 12 सीटें दी जा सकती हैं और वहीं उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 8 सीटें देने की बात कही जा रही है। कुल योग जो होता है वो 243 सीटों का होता है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी और जेडीयू कुल 100-100 बराबर सीटों पर लड़ती हैं तो अपने हिस्से की 3 सीटें जो हैं वो भी चिराग पासवान की पार्टी को दी जाएगी। यानी कि चिराग पासवान की सीटों की संख्या 23 हो सकती है। और अगर फिर भी उनकी बात नहीं मानी गई और या वो जिद पर अड़े तो फिर ये कहा जा रहा है कि हम के खाते से और आरएलएम के खाते से 1-1 सीटें और कम हो जाएंगी। यानी कि 11 सीटों पर आ जाएंगी हम पार्टी और 7 सीटों पर आएंगे उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम। तो कुल सीटों का फॉर्मूला जो है वो बदल जाएगा। वो 100 सीटें बीजेपी की होगी, 100 सीटें जेडीयू की होगी, 25 सीटें तक चिराग पासवान की पार्टी को दी जाएगी। इसके बाद बची हुई सीटें में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी को बांटी जाएगी, जो 11 और 7 सीटें हो सकती हैं। तो इस तरीके से सीटों का बंटवारा बिहार में हो सकता है एनडीए के अंदर की सीटों की संख्या जो है वो बीजेपी और जेडीयू के बाद सबसे प्रमुख दल के तौर पर चिराग पासवान की पार्टी को देखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या चिराग पासवान ये बात मान जाएंगे कि वो 20 से 25 सीटों पर ही सेटल कर लेंगे या वो अलग से चुनावी मैदान में उतर जाएंगे? ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि चिराग की पार्टी की तरफ से लगातार बड़ी मांग की जा रही है। बल्कि चिराग जितनी जगह जनसभा कर रहे हैं वो नीतीश सरकार पर भी सवाल उठाने लगे हैं। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगर चिराग पासवान इस बार भी बागी हो गए तो कहीं 2020 जैसे रिजल्ट ना आ जाए और मुश्किल ना हो जाए
एनडीए के लिए बिहार में सरकार बनाना तो बीजेपी कैसे मनाती है चिराग पासवान को, ये भी देखना होगा और इस मनाने के क्रम में कितनी सीटें दी जाएगी इस पर भी सबकी नज़र होगी। इस नए फॉर्मूले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।